हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रेखा सुमंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या झारखंड में भी सी टेट पास अभ्यर्थी को शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा। क्या सी टेट पास अभ्यर्थी झारखंड में भी शिक्षक बन सकेंगे। आज इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं हमेशा की तरह आप सबकी समस्या मेरी समस्या है, और जो भी परेशानी है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू नहीं की जा रही है, जे टेट की परीक्षा के बारे में कुछ बात नहीं की जा रही है, सी टेट को वैलिड क्यों नहीं किया जा रहा है, कई बातें हैं जो झारखंड के बेरोजगार युवाओं के दिलों में रात और दिन खटकती रहती है, उन्हें नींद तक नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, इन सब बातों को आप सबके समक्ष आवाज़ बनकर उठाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति क्या है। नेक्स्ट है कि जे टेट एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, और अभी तक सी टेट झारखंड में वैलिड नहीं है, तो क्या अब सी टेट झारखंड में वैलिड होगा या नहीं होगा। अगर होना चाहिए तो कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जो इस बात को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि सी टेट झारखंड में वैलिड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शिक्षक बहाली प्रक्रिया की। तो जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, और झारखंड के युवाओं में एक उत्साह था कि कोरोना के बहाने अब तक नियुक्ति रुकी हुई थी, तो अब 2021 में जो है नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है, और 2021 में हमें रोजगार मिल सकेगा, हमें भी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। लेकिन फ्रेंड्स, 2021 बीत चुका है। अब फिर कहा गया कि नहीं भाई, सत्र जो है 2021-22 मार्च तक 2021 सत्र में जोड़ा जाएगा, तो मार्च तक शिक्षक बहाली की जाएगी। कई बार ये बात कही गई कि 26,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी मार्च तक, लेकिन मार्च तक भी इसका कोई अता पता नहीं, मार्च तक भी इसकी कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, अब अगर बात करें कि मार्च के बाद वर्तमान स्थिति, तो कहीं पेपर में न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, 26,000 शिक्षकों की बहाली होगी, 36,000 शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल शांत है माहौल, और कहीं आता पता नहीं है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कब शुरू होगी। नेक्स्ट अगर बात करें जे टेट एग्जाम का, तो जे टेट एग्जाम के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि अभी जो है फरवरी में कुछ इसके बारे में बातें की जा रही थी कि जे टेट के एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे, इसकी नियमावली संशोधन हुए, उनके न्यूज़ आए, लेकिन बट अब जे टेट की परीक्षा कब होगी ये एक उत्सुकता का विषय है। लेकिन जे टेट की परीक्षा के बारे में बिल्कुल बात नहीं की जा रही है अब कि जे टेट की परीक्षा कब होगी भी या नहीं होगी। अब नेक्स्ट है कि क्या सी टेट झारखंड में वैलिड होगा। तो यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर की झारखंड में होने वाली शिक्षकों की नई नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सी टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा, तो ये न्यूज़ जो है फ्रेंड्स, इस पर ना जाएं, ये 2019 का न्यूज़ है, सिर्फ मैंने कंटेंट को लेने के लिए आप सबके समक्ष इसे लगाया हुआ है। तो क्या सी टेट झारखंड में वैलिड होगा। तो फ्रेंड्स, अब तक जो दिख रहा है कि झारखंड में सी टेट वैलिड होगा, इसकी संभावना बहुत कम लग रहे हैं, बहुत कम चांसेज हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर सी टेट वैलिड हो झारखंड में तो क्यों हो, इसके लिए क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। तो अभी आप देखें बिहार में तो सी टेट वैलिड है, और सी टेट से नियुक्ति हुई है छठे चरण में, बट है कि सी टेट के खिलाफ जो है बी टेट वालों ने केस किया हुआ है। तो वहाँ पर सबसे जो स्ट्रांग पॉइंट उभर कर आया है एनसीटी की तरफ से कि अगर कोई स्टेट प्रत्येक वर्ष टीईटी की परीक्षा नहीं लेती है, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं आयोजित करती है, तो फिर सी टेट उसे वैलिड करना पड़ेगा। क्योंकि जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उसे कोई तो प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो टीईटी की परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सकें, और फिर शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें। तो फ्रेंड्स, ये सी टेट ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रत्येक 6 महीने में आपको ये प्लेटफॉर्म देती है कि आप भी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर सकें। झारखंड में देखें तो 2016 के बाद अब तक जो है जे टेट की परीक्षा नहीं हुई है, लेकिन लाखों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने सी टेट की परीक्षा पास कर ली है। तो फ्रेंड्स, कम से कम ऐसे अभ्यर्थी जो सी टेट पास कर लिए हैं, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें जे टेट में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जिसकी आयु सीमा समाप्त होती जा रही है, तो फ्रेंड्स उसे तो कहीं ना कहीं मौका
मौका मिलना चाहिए, किसी तरह आगामी शिक्षक बहाली में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर कहा जाता है कि क्षेत्रीय भाषा सीटेट में नहीं है, तो यहाँ पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा लेने की बात की जा रही है, तो फिर वहाँ आप क्षेत्रीय भाषा को शामिल कर ही सकते हैं, या क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा आप सीटेट वालों से ले सकते हैं और फिर उन्हें शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में मौका दे सकते हैं। लेकिन सीधे तौर पर आप 2016 के बाद अब तक कोई जेटेट की परीक्षा नहीं ले रहे हैं और सीधे तौर पर सीटेट पास अभ्यर्थी को रोक देना, उसके मेहनत पर पानी फेर देना है, उसके साथ नाइंसाफ़ी है। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूँगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर देखा जाए, कहा जाता है कि नहीं बाहरी छात्र आ जाएंगे, तो बाहरी छात्र आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आप वो नियमावली में डालेंगे कि आपका क्या टर्म है, कि झारखंड का निवासी होना चाहिए, झारखंड से मैट्रिक इंटर, कई तरह की टर्म आपने बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स वो मैटर नहीं करता है, कई चीज़ों पे भी विवाद चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अब आते हैं थोड़ा सा बिहार के बारे में, अपने पड़ोसी स्टेट के बारे में। तो देखें बिहार में स्टूडेंट संगठित हैं, कई बार जो है आंदोलन करते हैं बहाली प्रक्रिया शुरू कराने के लिए। और बहाली प्रक्रिया छठे चरण की बात करें शिक्षक नियुक्ति की, तो बहाली प्रक्रिया शुरू करने से पहले आंदोलन हुआ, बहाली प्रक्रिया उन्होंने खुलवाया, फिर काउंसिलिंग के लिए आंदोलन हुआ, फिर जो है नियुक्ति के लिए आंदोलन हुआ। आखिर अभ्यर्थियों ने आंदोलन के जरिए नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति पत्र लेकर ही माना। और अब देखें छठा चरण का जैसे ही समाप्त हुआ नियुक्ति प्रक्रिया, सातवें चरण के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। वो भी उम्मीद है कि वो लोग भी जल्द सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ झारखंड में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारे बीच जो है एकता की भी कमी है, और हम नियुक्ति प्रक्रिया के लिए संगठित होकर सरकार के समक्ष अपना मांग नहीं रख पा रहे हैं। तो ये भी एक सोचने वाली है कि हम लोग किस तरह से संगठित होकर अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए, बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षक बनकर स्कूल आएँ। और सरकार से भी मैं ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द शिक्षक बहाली प्रक्रिया, जेटेट प्रक्रिया और सीटेट से जो मुद्दे हैं सीटेट पास को भी सम्मिलित करने की कृपा करें। तो फ्रेंड्स इसी तरह के न्यूज़ आपके समक्ष रखता रहूँगा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।